अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 13 सफरुल मुज़फ्फर 1446 अगस्त की 19 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा सा गुजरा होगा। और एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक एंड या सरप्राइजिंगली इट्स स्लाइटली सनी हियर इन कराची। बाज़ जगहों पे बादल हैं। अजीब कल का मौसम था कराची के बाज़ इलाकों में, काफी बारिश हुई। और अगर हमारे इलाके की बात की जाए तो वो जस्ट मे बी ट्रेसेस सम फुआर, कोई हल्की सी बूंदाबांदी, दैट्स इट मैन, दैट्स इट। बिकॉज कराची के कुछ शुमाली इलाकों में कहते हैं कि 70 मिलीमीटर तक बारिश हुई कल। जागो जागो, ऑलराइट, अब जागो जागो। आई मीन सीरियसली वी वर एक्सपेक्टिंग, मुझे इस वीकेंड के बारे में कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा सिलसिला आ रहा है, मॉनसून का एक सिस्टम आ रहा है और वो कराची में काफी बारिश हो सकती है ओवर द वीकेंड। लेकिन यार सीरियसली बस देखते ही रहे आसमान को, लेकिन नो इट डिड नॉट रेन। आई मीन सीरियसली क्या बोले इस शहर के लोगों का भी नहीं। इतना बारिश आके तड़पाती है, नुकसान पहुंचाती है, कुछ भी करती है, लेकिन बारिश है कि मोहब्बत खत्म ही नहीं होती उसके साथ, वो जो उनसियत एक मोहब्बत का मामला। लेकिन बहरहाल पता नहीं यार आज क्या मसला भाई, हमारा ये स्टूडियो कंप्यूटर नहीं चल रहा है। इंजीनियर बाबू जरा तशरीफ लाइए, मैंने जरा हाथ पांव भी मार के देख लिए, लेकिन हमारा ये कंप्यूटर जो है ना ये अभी चल नहीं रहा है यहाँ पे आके। तो बहरहाल लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो है काम ये करते हैं कि यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। मैसेजेस आप लोग के अभी मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। इसके अलावा आप हमारी द सनराइजर्स कम्युनिटी जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी में आप अपना मैसेज जो है वो भी डाल सकते हैं। मैं बस आपका मैसेज ऑफ द डे जो है वो अभी लगाने को हूँ और एक सेकेंड, जनाबे वाला जबरदस्त, अभी चेक करते हैं। आज क्या तारीख है? 19 अगस्त। शो प्लीज पोस्ट योर मैसेजेस बिलो यार फॉर द 19th। शायराना सा लगता है हमेशा मुझे अपना ये पोस्ट, लेकिन क्या करूं। I mean, if you guys can come up with a better post then do let me know. And किधर है भैया? अच्छा, इंजीनियर बाबू मुझे लग रहा है मसरूफ हैं अभी, वो मेरा मैसेज उन तक पहुंचा नहीं। लेकिन चलो जी, बगैर VPN के ट्विटर भी चल रहा है। कल काफी सारे लोगों ने इस बात की तरफ जो है वो इशारा किया, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। एंड ट्विटर पे आज का पहला मैसेज जो है वो हमको भेजा है जवेद साहब ने। एक्स सस्पेंड बिजनेस इन ब्राजील ओवर सेंसरशिप राव। सो वी नो दैट ये बेसिकली, हाँ कल की खबर थी, इलॉन मस्क ने इसके हवाले से ट्वीट भी किया है कि अपने जो दफातर हैं ब्राजील में, एक्स ने या फॉर्मली नोन एज ट्विटर, वो उन्होंने बंद कर दिया। और वो बंद करने की वजह जो उन्होंने बताई है वो बताई है कि ब्राजील की जो सरकार है, जो अब सरकार है, वो बड़ा सेंसरशिप पे बिलीव करती है और सेंसरशिप पे इलॉन मस्क का ये दावा है कि वो सेंसरशिप पे बिलीव नहीं करता, वो सेंसरशिप के काफी खिलाफ हैं। इस वजह से उन्होंने अब अपना जो दफातर है ब्राजील में बंद कर दिया ना। उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है और वो ये है कि इलॉन मस्क पोस्टर चाइल्ड बन गया है दाएं बाजू की, इंतहाई दाएं बाजू की सियासत के हवाले से, टू द एक्सटेंड के बहुत सारे लोग उसको एक सफेद फार्म, नस्ल परस्त इंसान करार देना शुरू हो चुके हैं। उसने रिसेंटली बरतानिया में जो नस्ल परस्ताना फसादात हुए थे उसमें जो इलॉन मस्क ने रोल प्ले किया। इसके अलावा अमरीकी सियासत में जो एंटी वोक किस्म का इलॉन मस्क का बयानिया है या उसका जो तरीकाकार है, उस पे भी जो है वो काफी लोग इलॉन मस्क से जो है वो नाराज हुए हैं। सो आप जानते हैं कि ब्राजील में इससे पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनका नाम था जाइल बोल्सोनारो। और जाइल बोल्सोनारो, इंजीनियर बाबू कंप्यूटर नहीं चल रहा है ये वाला, कोई देखेगा मसला क्या है। तो जाइल बोल्सोनारो जो है उनको कहा जाता था डोनाल्ड ट्रंप ऑफ द लैटिन अमेरिका, यानी वो भी इंतहाई दाएं बाजू की नेशनलिस्ट कौमपरस्ती की सियासत जो है वो किया करते थे। और इलॉन मस्क आजकल हर उस शख्स के करीब है जो कि
राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो करता है. अब जो ब्राजील में प्रेसिडेंट आए हैं, एक बहुत ही नजदीकी इलेक्शंस और इंतखाबात के बाद वो आए थे पिछले साल, अब तो खैर आ चुके हैं, लूला डिसिल्वा, लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा. और इलॉन मस्क की उनसे जो है ना वो एक नहीं बनती. तो उसने किया ये कि जी उन्होंने अब ये कह के जी ब्राजील में सेंसरशिप और ये सारी चीजें, बिकॉज ब्राजील की हुकूमत जो है वो इलॉन मस्क पे ये इल्जाम लगाती रही है कि यार तुम जो हो ना हमारे मुल्क का जो बैलेंस है या जो उसका संतुलन है उसको खराब कर रहे हो. तो बहरहाल देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. इस वजह से इलॉन मस्क के अपने ये सेंसरशिप के इल्जामात और ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इलॉन मस्क का जो इस वक्त जो नजरियाती झुकाव है वो इतना दाएं बाजू की तरफ हो चुका है कि उसने अपने आप को एक पार्टी बना दिया इन दिस एंटायर थिंग. वरना मैं आज सुबह ही इत्तेफाक से आज सुबह अपनी जॉगिंग करते हुए मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें वो इलॉन मस्क के जो इसमें See, he has gone through a sort of metamorphosis. Now, खैर, मस्क के बारे में इतना मैंने पढ़ा है कि इस पे काफी तफसीली बात हो सकती है, लेकिन अभी कुछ बात के लिए बातें रख लेते हैं. लेकिन मस्क हैज गॉन थ्रू मेजर चेंज. यानी एक जमाने में अपनी कंपनी में LGBT और इन तमाम चीजों के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से बात करने वाला आदमी जो है वो इतना शदीद एंटी वोक हो जाएगा. नो वन वुड हैव एवर थॉट दैट. चलें जी, मेरा कंप्यूटर जो है वो चल गया. थैंक यू सो मच. हमारे इंजीनियर बाबू ने आके जो है वो उसमें कुछ बटन दबाए और उसके बाद कंप्यूटर जो है वो चलना शुरू हो गया. आगे बढ़ते हैं जी. जवेद साहब ने एक और खबर शेयर की है. कल तुर्की की पार्लियामेंट में जो है वो मुक्केबाजी जो है वो शुरू हो गई. एक डिबेट हो रही थी जेल्ड ऑपोजिशन पॉलिटिशियन के ऊपर, और उस पे जो है वो हुक्मरान पार्टी रजब भाई की वो और जो इनकी ऑपोजिशन पार्टी है उनके दरमियान मुक्केबाजी जो है वो चल गई. ठीक है यार. इसके अलावा ब्राजील के हाँ देखें, हमारे अताउर रहमान साहब ने भी जो है वो यही ट्वीट शेयर किया है. इलॉन मस्क का द डिसीजन टू क्लोज एक्स ऑफिस इन ब्राजील वाज डिफिकल्ट बट वी हैड अग्रीड टू Alexandria illegal secret censorship and private information handover demands. There was no way we could explain our action without being ashamed. All right, so ठीक हो गया जी. ब्राजील की हुकूमत के साथ काफी मसले हैं इलॉन मस्क के. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है, यूसुफ नवाब ने तस्वीर भेजी. आदिल भाई, टुडे फालिहा सिट्टू इज गोइंग टू सेलिब्रेट अ बर्थडे इन स्कूल. वाओ, दैट इज सो कूल यार. ये इतने सारे बच्चों के लिए इतनी सारी चीजें जा रही हैं, तो ये तो यार काफी खर्चा हो गया यार. बट बहरहाल चलो भाई. अच्छा, मैंने वैसे ये देखा था, आई मीन सिट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ वंडरफुल डे एंड आई होप यू आर गोइंग टू हैव, आई मीन यू टेकिंग सो मच गिफ्ट्स फॉर योर फ्रेंड्स. वाओ, दे वुड बी सो एक्साइटेड, दे वुड बी सो एक्साइटेड. अमेजिंग, जबरदस्त, एंजॉय. बाकी यूसुफ तुमसे वो अलग बात मैं कर लूंगा, अभी सिट्टू सुनेगी तो उसको पर अफसोस होगा. आगे बढ़ते हैं जी. जीशान बेग साहब कहते हैं, अच्छा आज एक पर्टिकुलर दिन है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे. वाह, ह्यूमैनिटेरियन डे. डोनेट, रेज अवेयरनेस एंड वॉलंटियर योर टाइम टू हेल्प ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड एड द पुअर एंड नीडी इन एवरी कंट्री, इवन योर ओन. बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ह्यूमैनिटेरियन डे. और बल्कि ये तो आज का ऐसा दिन है जो कि स्कूलों में सेलिब्रेट होना चाहिए. उनको, बच्चों को चैरिटी के हवाले से और इसकी गिविंग टू द पुअर्स, और वो कहते हैं ना हैव और हैव नॉट्स का फर्क, और इन चीजों के हवाले से बच्चों को ये बताना हाउ मच प्रिविलेज यू आर, स्पेशली द काइंड ऑफ स्कूल दैट सिट्टू एंड बिट्टू गो टू. वहां पे बहुत जरूरी है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जहाँ पे हम पिंक डे, येलो डे, नारंगी डे, पता नहीं कौन कौन से डेज बनाते हैं. वहां पे वी शुड बी सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटेरियन डे एज वेल. एंड यस, आई थिंक प्लीज गो आउट, हेल्प, देयर सो मेनी पुअर पीपल. और इस वक्त तो खासतौर से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आपको हर दूसरा शख्सी जो है वो इस वक्त एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में नजर आ रहा है. बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे हों, बहुत सारे लोग इस हवाले से बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है अपनी सी यार. फहीम अली खान कहते हैं, डियर ब्रो, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, थैंक यू. और आपने जो है वो हमारे साथ सूरह तूर की आयत नंबर 21 शेयर की है. हर शख्स वही काटेगा जो उसने बोया था. जबरदस्त जी, जबरदस्त, क्या बात की है. हर शख्स वही काटेगा जो उसने बोया था. लेकिन जाहिर है हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ हियर आफ्टर. हमारे यहाँ अक्सर मकाफात अमल, काफी सारे लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि मकाफात अमल, देखा इसने तो किया था दुनिया में ऐसा, तो देखो उसके साथ ये हुआ. लेकिन ये तो अल्लाह ताला कुछ लोगों को दुनिया में दिखा देता है एक लोगों के लिए इबरत लेने के तौर पे. लेकिन असल इम्तिहान तो या असल रिजल्ट तो वहां पर आना है
उससे कैसे बचोगे बच्चों? यहाँ तो तुम जो करना है कर लो, जो जुल्म करनी है, ज्यादती करनी है कर लो. वहां जाके तुम्हें पता चलेगा कि यार फिर तुम रिग्रेट करोगे, माफिया मांगोगे, लेकिन उस वक्त कोई माफी नहीं होगी. ठीक है जी, सोच लो भाई, अभी भी टाइम है. अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं ऑन दिस डे इन 2004 गूगल इनकॉर्पोरेटेड हैड इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एट नैस्डैक. वाओ, दैट इज सो कूल. यानी आज 2004 में गूगल का जो है वो पहली बार उन्होंने अपने आप को नैस्डैक में जो है वो लिस्ट करवाया था. एंड वाह, व्हाट आई थिंक नैस्डैक की तारीख के अजीम तरीन वाकयात में से ये एक है. नैस्डैक जो है, याद रहे जी, अमेरिका की एक स्टॉक मार्केट है जिसको आमतौर से टेक्नोलॉजी रिच कहा जाता है. यानी जितनी भी कहते हैं कि कंपनियां जो कि टेक में बड़ी हैं वो आपको सारी की सारी नैस्डैक में जो है वो नजर आएंगी, लिस्टेड नजर आएंगी. और बाकी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आपको फिर बाकी जो ज्यादा कन्वेंशनल कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैस हो गई, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजीज एंड ऑल, बट नैस्डैक इज टेक हैवी. सो गूगल ने अपने आप को आज के दिन जो है वो लिस्ट किया था. और सोचें यार, उस वक्त जिन लोगों ने, स्मार्ट पीपल हु वुड हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन गूगल आईपीओ, देन हाउ मच it would have been worth now. So, 19 अगस्त 2004. At that time, the IPO price was $85 per share. Wow, that is so cool. यानी $85 जो है वो इसकी प्राइस थी. और वेरी इंटरेस्टिंग. सो ठीक है. ऑलराइट, चलें जी, आगे बढ़ते हैं. तो आप यू कैन डू द मैथ्स इस वक्त, बिकॉज ज़ाहिर है बीच में उनकी शेयर प्राइस ने काफी सारे स्टॉक स्प्लिट्स वगैरह, आपको पता है ना कि उन्होंने शेयर की प्राइस को कम करने के लिए जो अमेरिकन कंपनीज, दुनिया भर की कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, या तो बोनस शेयर्स इशू करती हैं या फिर दे गो थ्रू अ प्रोसेस जिसको स्टॉक स्प्लिट कहा जाता है. टेस्ला का मुझे याद है, आई थिंक आखिरी मेजर जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था वो यही था कि उसने अपनी शेयर प्राइस को, एक के शेयर की जगह 2 शेयर्स ऑफर किए थे, या पता नहीं 3 ऑफर किए थे, आई डोंट रिमेंबर. लेकिन आइडिया यही था कि टेस्ला की जो शेयर प्राइस थी वो इतनी बढ़ गई थी कि उसकी वजह से उसकी जो लिक्विडिटी थी वो कम हो गई थी. यानी बहुत सारे जो छोटा इन्वेस्टर था वो टेस्ला की शेयर प्राइस को देख ही नहीं रहा था, इस वजह से क्या है तो बहुत महंगा हो गया. रिसेंटली पाकिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम की एग्जांपल, आई थिंक इस वजह से, बिकॉज बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन है. और वो यही थी कि जी उसकी शेयर की प्राइस तकरीबन कोई 2600, 2800, 2700 रुपए हो गई थी. तो जो बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर होता था वो कहता था यार इतना महंगा शेयर मैं इसके लेने जाऊंगा तो इससे बेहतर है कि मैं वो जो 100, 150, 200 वाले शेयर हैं, 300, 400 वाले, वो उठा लेता हूँ. तो अब लेकिन माड़ी का आपको पता है कि उन्होंने एक मैसिव किस्म का जो है वो अपने बोनस, आई थिंक 800% उन्होंने जो है वो बोनस दिया. इसका मतलब किसी के पास एक शेयर है तो दे विल बी गेटिंग 9 शेयर्स. तो उससे होगा ये कि कॉरेस्पॉन्डिंगली शेयर की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी. अब वो कितने पे जाके शेयर की प्राइस बैठती है वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन एक चीज है कि यार इसकी लिक्विडिटी जरूर बढ़ने वाली है, इसकी ट्रेडिंग जो है वो शेयर की काफी बढ़ जाएगी, बिकॉज नाउ दिस शेयर वुड बी एक्सेसिबल टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो इसमें गूगल ने भी जो है वो अपनी लाइफ टाइम में, आई थिंक कहते हैं कि, मैं अभी वही मेरे सामने जो है ना ये तफसील पड़ी हुई है, कंसिडरिंग द स्टॉक स्प्लिट द इफेक्टिव आईपीओ, अच्छा सोचें, वो ये कहते हैं कि अगर उस स्टॉक स्प्लिट को कंपेयर किया जाए जितनी दफा गूगल ने अपने स्टॉक स्प्लिट किए हैं, तो इस वक्त जो इक्विवेलेंट प्राइस है गूगल के आईपीओ की वो $2 और 12 सेंट है. अभी गूगल की शेयर प्राइस कितनी है? आई एम सॉरी यार, मैं आप लोगों को ख्वार बोरिंग कर रहा हूँ, इन बातों से बोर कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है गूगल की कंपनी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम अल्फाबेट है. उन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया था और अल्फाबेट, बट वो गूगल की जो शेयर प्राइस है वो गूगल के नाम से ही बहरहाल है. लेकिन बहरहाल $164 का ये शेयर है. तो आप कह रहे हैं कि यार $164 का ये शेयर अभी है, जब लॉन्च हुआ था तो फिर तो वो $85 का था, तो फिर ये तो कोई फायदा हुआ ही नहीं कोई खास यार, इससे तो ज्यादा और बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं. बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क. एज आई टोल्ड यू दैट गूगल अपनी पूरी लाइफ में जो है वो उसने अपना स्टॉक स्प्लिट किया. 2004 में 2:1 का इसने स्टॉक स्प्लिट किया, और 2022 में अल्फाबेट ने जो है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है गूगल की, उसने 20:1 का स्टॉक स्प्लिट किया था. वाओ, दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑफ कोर्स ब्रॉट डाउन द शेयर प्राइस. सो वो जो आईपीओ प्राइस बनती है विद ऑल दी स्टॉक स्प्लिट्स एंड एवरीथिंग, इट बिकम्स तकरीबन $2.25, और $2.25 के मुकाबले में अब उसकी प्राइस जो है वो $165 है. दैट एक्चुअली टेल्स यू कि अगर आप विजनरी होते और आप उस वक्त गूगल का शेयर खरीद लेते, हाउ मच मनी यू गाइस वुड हैव मेड बाय नाउ. इमेजिन मैन, इमेजिन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है?
ईशाल एंड इस्माइल से हाय अदिल अंकल. ऑलराइट. इसके अलावा और क्या सीन है, मैसेज पढ़ते हैं हम. ओह, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो yesterday I watched an Indian movie Shrikant on Netflix. It's a brilliant movie based on a true story. I highly recommend this movie to get motivation in life. The punch life of this movie is मैं भाग नहीं सकता, मैं सिर्फ लड़ सकता हूँ. ग्रेट मूवी यार. ये जो आप मूवी की बात कर रहे हैं श्रीकांत, ये दिस इज अ कूल मूवी एक्चुअली. और इसके हवाले से बड़ी फील गुड किस्म की ये मूवी है. और या डू वॉच. इट्स अबाउट अ ब्लाइंड मैन एंड दिस इज हाउ ही दिस गाय श्रीकांत ही मेक्स इट वे एंड वेरी नाइस टू वॉच. राजकुमार राव, या ब्रिलियंट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और हमारे पास कौन सा मैसेज है? फहीम ब्रो का मैसेज हमने पढ़ लिया है. देन ऑन दिस हैप्पी 73rd बर्थडे अताउल्लाह खान ईसा खेलवी. 19 अगस्त 1951 को इनकी पैदाइश हुई. पाकिस्तानी म्यूजिशियन सिंगर, रिकॉर्डेड मोर देन 50,000 सॉन्ग्स इन 7 लैंग्वेजेस, रिसीव्ड लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ II and his name entered the Guinness Book of World Record in 1994. या वो बोला करते थे मोइन अख्तर मरूम साहब के अताउल्लाह ईसा खेलवी ने जो है वो इतने एल्बम रिलीज किए हैं कि उन्होंने अपने इलाके में और पंजाब में लगा हुआ हर साइन बोर्ड जो है वो भी गा लिया है. यानी उनके पास लिरिक्स की इतनी कमी आ गई थी कि वो साइन बोर्ड्स भी गा लिया करते थे, लेकिन एल्बम इनकी जरूर 50,000 गाने यार, सोचें. बट इज अ लेजेंड. लाइक अगर आप देखें पाकिस्तान की फोक म्यूजिक में, और वन ऑफ दोज फ्यू फेसेस, यानी जो शख्स पाकिस्तान, जिस शख्स की शक्ल पाकिस्तान के ट्रक के पीछे नजर आनी शुरू हो जाए, समझ जाएं कि वो एक लेजेंड है. और अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब जो है वो उस लेवल पे जो है वो पहुंच गए हैं. सो हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर ईसा खेलवी. और क्या बाचार तस्वीर भी लगाई हुई है. वाह 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 भाई. हमारे जीशान बेग साहब तस्वीरों पे बड़ी रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने अताउल्लाह की एक पुरानी तस्वीर लगाई हुई है और ट्रक पे उनकी जो पेंटिंग हुई हुई है. मैडम सॉरी क्वीन एलिजाबेथ भी कहती थी कि मैं आपका I really love your song Kamis Teri Khali Nisona Pulawali. Amazing song. क्या बात है यार. Good movie. अच्छा, गुड मॉर्निंग सत्या प्रकाश. राणा सत्या प्रकाश यार. Now this is a joke for our YouTube viewer. कल हमारे एक इंडियन व्यूअर थे, वो कह रहे थे कि आपका नाम अगर इक्विवेलेंट आपके नाम हिंदी में निकाला जाए तो वो सत्य प्रकाश हो सकता है. वैसे मैंने आई सर्च फॉर इट, लाइक मुझे भी तजस्सुस हुआ, क्योंकि सत्य मीन्स सच. अदील के जो माने होते हैं, लफ्जी माने, इट्स नॉट आदिल. आदिल मतलब होता है, अक्सर लोग मुझे आदिल कहते हैं बाय द वे. खासतौर से इंडिया में काफी सारे लोग जो है ना, उनसे अदील नहीं बोला जाता फॉर सम रीजन, दे कॉल मी आदिल. सो आदिल तो कहते हैं ना अदल करने वाला, बट अदील वो है कि जिस पे इंसाफ हुआ हो. ठीक है जी. सो वो अब वो क्या बन जाता है इसका मुझे नहीं पता. मफूल बन जाता है, गालबन फाइल नहीं रहता. कुछ ऐसी होगी एक्सप्लेनेशन इसकी, ऐसी होती है उर्दू में ना. सो मैंने सर्च किया तो वो सत्य प्रकाश ठीक नहीं है, बट एक इंडियन ने कहा कि आपके नाम का इक्विवेलेंट ये. और प्रकाश आई डोंट थिंक. अजहर मीन्स, अजहर जो है, अजहर में ना शम्स, अजहर मीन्स जाहिर, ऑब्वियस, जो चीज सामने नजर आ रही हो. सो वेदर प्रकाश मीन्स और नॉट, लेकिन राणा सत्य. और मैंने कहा सैयद, तो मैं कह रहा हूँ सैयद तो हमारे नाम के साथ लगता है. अब पता नहीं असली है जाली है, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी दादी का दावत है कि हम असली सैयद हैं. मैंने कहा ठीक है दादी, खुश होती है ना, पता चल जाएगा क़यामत के दिन असली सैयद वाली गेम होनी क्या है. तो उसमें जो है वो मैंने कहा राणा लगा देते हैं, नाम से पहले राणा सत्य प्रकाश. ओए होए यार, लग रहा है कोई एंट्री फिल्म की हो रही है, जबरदस्त. चश्मा पहन के आ रहा है बंदा है ना. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इरफान बोजानी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ड्रिंकिंग अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग will wake you faster than the cup of coffee. Apple are also better. वैसे मेरे एक कॉलीग जो है ना, वो हमेशा मुझसे बोलते थे यार मुझे ऑफिस में एक जमाने में नींद बहुत आती थी, सीरियसली स्पीकिंग. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एक्चुअली रिमेंबर फ्रॉम माय ऑफिस डेज इज नींद बहुत नींद आना. कि दोपहर में खाना खाने के बाद 3-3:30 बजे का टाइम गुजरता नहीं था. इसलिए मैं करता ये था कि अपनी बहुत सारी मीटिंग्स जो है ना वो अक्सर सेकंड हाफ में रखा करता था, जस्ट टू कीप मी अवेक, कि वरना मुझे बहुत नींद आती थी. तो मैंने एक बार अपने कॉलीग से पूछा था यार कुछ इसका मुझे सोल्यूशन बताया, कोई समाधान बता. तो उसने मुझे कहा था कि अदिल भाई ठंडा या पानी लें और पी जाएं, ऐसी नींद भागेगी आपकी. अच्छा, आई ट्राइड दैट, इट डिड वर्क, लेकिन गला बहुत खराब रहने लगा था. तो फिर एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं.
जवेरिया सलमान कहती है गुड मॉर्निंग, ऑन द वे टू द न्यू बिगिनिंग ऑफ माय लाइफ, विश मी लक. वो जवेरिया, व्हाट्स दैट माय फ्रेंड, व्हाट्स दैट, हमें भी तो बताओ व्हाट इज दैट न्यू बिगिनिंग. शाबाश, इज इट अ न्यू जॉब और व्हाट आर यू डूइंग, ये बताइएगा जरूर. अच्छा जी, इसके अलावा परवेज अहमद खान कहते हैं, नहीं परवेज अहमद खान के बच्चे कहते हैं रोहानिया एंड अनाबिया फ्रॉम बीटीके. अस्सलाम वालेकुम मदीर अंकल, प्लीज विश अस आवर फर्स्ट डे एट न्यू स्कूल. वाह वाह, लगता है नए नए स्कूल में गए बीटीके में. ओके, उरूसा भाई विश गुड लक टू यू. एंड उरूसा इजाज, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन दीस डेज, बेस्ट फिट फॉर आवर मिनिस्टर्स. यार कसम से यार क्या भंडे मारते हैं यार. शाहिद इकबाल साहब थैंक यू. एमडी मलिक, सईद हसन फ्रॉम क्वेटा. अच्छा, सईद साहब हमेशा लगते हैं अज क्वेटा. वाह, इतना अच्छा लगता है अज, जब लिखा हुआ होता है से, क्वेटा से फारसी में होता है ना ये. राहिमा हसन, प्लीज विश हसन एंड हाशिर बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्स्ट डे स्कूल इन द न्यू क्लासेस. तो आज बहुत सारे बच्चे अपना कम बैक कर रहे हैं. खिजर इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम अडेल अंकल, आई एम सेलेक्टेड एज मॉनिटर ऑफ द न्यू क्लास, सो एक्साइटेड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. भाई बहुत अच्छी बात है. विद पावर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमेंबर दैट खिजर. और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो इसको एक ऑनर समझ के जो है वो निभाना. ओके, बदमाशी नहीं करना हुए. ठीक है, चलें जी. शनीला शौकत कहती हैं आई हैव बीन लिसनिंग टू योर शो सिंस 2009, इट ऑलवेज गिव मी एनर्जी टू टैकल द डे. वाओ, दैट्स सो कूल. शनीला, मैसेजेस चेंज हो रहे हैं आपके आहिस्ता आहिस्ता. वेरी गुड. अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील सर. अच्छा, आप एक डबल रोटी के बारे में पूछ रहे हैं. इज दैट योर फेवरेट ब्रेड? यार डबल रोटी कोई भी, भाई डबल रोटी लेने का तरीका क्या होता है? ऑनेस्टली देयर इज नो ब्रांड लॉयल्टी व्हेन इट कम्स टू डबल रोटी, एटलीस्ट फॉर मी. आई नो देयर आर सम पीपल जो बहुत स्पेसिफिक हैं ब्रांड लॉयल्टी. जैसे हमारे यहाँ चाय के हवाले से, वो मैन आई रियली कांट टेल यू, हम हमारे यहाँ चाय की कहानी, बाकी कुछ भी आप ले आए, जो चाय जो है ना वो एक मखसूस ब्रांड की एक सब ब्रांड है जो आनी चाहिए. मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो फिर गलत बात हो जाएगी ना यार. जिनकी ब्रांड है वो खुश हो जाएंगे, जिनकी ब्रांड नहीं है वो खुश नहीं होंगे, तो इसलिए रहने देते हैं. So, लेकिन जहाँ डबल रोटी आती है इसका तरीका यही होता है कि आप बेकरी के सामने खड़े होते हैं, प्रेस करके चेक करते हैं which is the softest one, so you just pick that one up and I bring that home. लेकिन it's not that bread. वो आमतौर से शायद जहाँ से मैं डबल रोटी लेता हूँ उसके पास जिस वक्त मैं उसे क्रॉस करता हूँ 9:15 पे ना, उस वक्त एक और कंपनी की सप्लाई आई हुई होती है, बिल्कुल फ्रेश, मजा आ जाता है. फयाज अहमद सुलेरी थैंक यू. प्लीज आफ्टर ट्विटर बैन लिफ्ट डोंट इग्नोर फेसबुक कम्युनिटी, देयर माइट बी सम. नहीं, बिल्कुल फेसबुक इज नाउ अ परमानेंट पार्ट ऑफ दिस शो. और मुझे ऐसा लगा है कि प्रोग्राम में लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो फेसबुक के बाद से ज्यादा बढ़ गई है. और आप लोगों की पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में बहुत अच्छी होती है, इसमें 4 चांद लगा देती है. अच्छे मालूमाती सवाल किया करें अदील अंकल से, ताकि मैं अच्छे जवाब भी दूं आप लोगों को और मजा आया करे. मजा आता है, ऑलरेडी मजा आता है आप लोगों के सवालात की वजह से. सो चलें जी. मेमूना शाहराम गुड मॉर्निंग. इस्लामुल हक ब्लास्टर भाई वालेकुम अस्सलाम. एंड वैसे भाई कितना सादिक, वैसे वाकई सादिकुल आबदीन साहब का जो ये था कि ट्विटर के बैन उठने के बाद भाई का जरा पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस चेक करें भाई, थोड़ी सी हमें भी दे दो पॉजिटिविटी यार. एंजॉय द सॉन्ग, मिलते हैं आपसे इसके बाद. जुनैद भाई की आवाज में ये बहुत खूबसूरत गाना और इसकी वीडियो उतनी खूबसूरत. और एज आई से, आई थिंक व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद लास्ट टाइम, दैट्स व्हेन आई प्लेड दिस सॉन्ग बिकॉज़ फॉर मी दिस सॉन्ग इज, इट हैज गॉट इस्लामाबाद रिटन ऑल ओवर इट, है ना. बिल्कुल, क्या जमाना था. ओके जी, क्या ट्विटर का बैन खत्म हो गया है? यार बैन तो नहीं, देखो यार ट्विटर पे कभी कोई वो, खैर हाँ बैन भी कहना चाहिए बादल नाख्वास्ता तो उन्होंने माना था, लेकिन हाँ कल से कुछ लोगों ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलवानी शुरू की है कि ट्विटर बगैर VPN के चल रहा है. और हाँ बल्कि अभी, अरे हाँ मेरे मोबाइल पे अभी भी तो बगैर उसके चल रहा है, VPN के. वाह क्या बात है, दादाजी की घोड़ी. ओके चलें आगे बढ़ते हैं. फैसल मुकी कहते हैं यार डबल रोटी वाला बहुत घूर के देखता. अरे वाकई सीरियसली डबल रोटी वाला, आप डबल रोटी को यूज प्रेस कर रहे होते हैं, पता नहीं डबल रोटी वाला क्या अज्यूम करता है यार आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई बड़े गुस्से से देखता है. बल्कि हमारे यार वो क्राउन बेकरी हुआ करती थी ना एल ब्लॉक में, नॉर्थ आजाबाद में, वहाँ पे अंकल होते थे जो उसके फाउंडर थे. तो इंतकाल हो गया होगा उनका मेरे ख्याल से बहुत अर्सा पहले. कभी आप उनके साथ डबल रोटी चेक कर लें, कहते थे भाई क्या सारी हवा निकाल लेगा इसकी. उन्होंने कहा यार सॉरी अंकल चेक कर रहे हैं, तो बच्चे से वैसे ही डरपोक सा बच्चा था, मैं डर गया भाई, मैंने डबल रोटी लेना बंद कर दी थी वहां से. बट बहरहाल चले जी. आप कहते हैं आपकी आवाज वॉइस प्रॉब्लम इन लाहौर है. अच्छा
किसका मैसेज आया है? ये आतिफ का मैसेज आया. आतिफ कहते हैं भाई लाहौर में वॉइस प्रॉब्लम है. भाई प्लीज बराए मेहरबानी हमारे लाहौर के ग्रुप के हजरात क्या ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि लाहौर में कोई ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट वी कैन गेट इट फिक्स माय फ्रेंड. एंड देन जवेद साहब कहते हैं वाह वाह, ये गाना जब भी लगता है इसकी वीडियो याद आ जाती है जंगलों वाली. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. एब्सोल्युटली. बहुत सारे लोग मुझसे डबल रोटी की ब्रांड पूछ रहे हैं. मैं पर्सनली बता सकता हूँ, 1-on-1 बता सकता हूँ. चाय की ब्रांड भी पूछ रहे हैं, 1-on-1 बता सकता हूँ मैं आपको. इसका ऑनलाइन ऐलान नहीं करूंगा. तो शोएब आपा क्या सीन है यार? बगैर चल रहा है, बगैर वीपीएन के ट्विटर? मुझे बताइएगा. अहमद अयूब साहब कहते हैं प्लीज क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट इश्यूज विद रिफाइंड शुगर एंड व्हाइट ब्रेड. हाँ यार, वैसे वाकई सीरियसली आई थिंक अगर अपनी जिंदगियों से हम शुगर की अगर हम बात करें खास तौर से, यार मैं अक्सर वही बात करता रहता हूँ कि जितनी सख्ती हमने सिगरेट पे जो है वो लगा दी है और जितनी हमने एक सही स्टिग्मा अटैच हुआ है सिगरेट के साथ, सिगरेट बड़ी खतरनाक चीज है, उतनी खतरनाक चीज शुगर भी है, रिफाइंड शुगर जिसको आप कहते हैं. सो एहतियात करनी यार. कैसे कम करें वैसे यार? मैं भी बड़ा परेशान हूँ शुगर इनटेक. मुझे लग रहा है मेरा शुगर इनटेक ना फिर दोबारा काफी बढ़ गया है, तो इसलिए कुछ करना पड़ेगा इस हवाले से. बहरहाल वानिया का मैसेज आया है और वानिया कहती हैं You have asked me on Friday about how my day was. My day was excellent and I have made some new friends. My friend Anaya is sitting with me on the same bench. I have also made one poster and sending you the same. वाह भाई, स्कूल के पहले ही दिन आपने इतना खूबसूरत पोस्टर बनाया वानिया नुमान ने, क्लास 3S. ओहो, माहौल की आलूदगी के हवाले से. That's a beautiful drawing वानिया, जबरदस्त. And your Urdu writing is so beautiful. जबरदस्त. कहती हैं आप हमारा माहौल खराब होने की बहुत सी वजूहत है, जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह दरख्त काटना है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं. तो भाई क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे बताओ वानिया, कितने दरख्त लगाए तुमने इस वीकेंड पे? शाबाश, बताओ मुझे. वेरी गुड. आजा जी, क्या हो गया? ओए हुए भैया, भाई चेक कर लें जरा. इंजीनियर बाबू, देयर इज सम प्रॉब्लम इन लाहौर ट्रांसमिशन. तो अच्छा, अगर कोई अच्छा बच्चा है लाहौर में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरा लिंक शेयर कर दे ऑनलाइन सुनने वाला. देखते हैं कितने लोगों को अदील भाई से सही मोहब्बत है कि जो कि अपना रेडियो पर रिसेप्शन ना आने की वजह से अब ऑनलाइन मुझे सुनेंगे. तो चलें, थैंक यू अबू बकर और जेडी, आपने जो है वो हमें अपडेट किया कि लाहौर में ट्रांसमिशन का इशू है. माय सन मोमिन bought ticket for the Arsenal Wolverhampton match at the Emirates Stadium. वाओ यार, क्या बात है, जबरदस्त. इनके साहबजादे मोमिन, नई मलिक साहब के साहबजादे मोमिन जो है वो आर्सेनल का जो सीजन कर्टन रेजर था अगेंस्ट वुल्वरहैम्पटन, वो देखने गए, जिस मैच में आर्सेनल ने they dominated the game over the weekend and they managed to win the game 2-0 as well. उसके हवाले से हम ज़ाहिर है स्पोर्ट्स का जब हम बात करेंगे तो फिर जरूर we definitely talk about that. ओके जी, ठीक हो गया. अच्छा जी, शोएब कहते हैं it's working without VPN but I think it's a side effect of installation of fiber wall. ट्विटर ऑन हो रहा है और व्हाट्सएप डाउन हो रहा है. लगता है हमारे सोशल मीडिया सीन की कीमोथेरेपी हो रही है. नहीं, कुछ नहीं हो रहा सर, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं चल पा रहा. अच्छा जी, सर जी अंकल का इंतकाल हो चुका है और क्राउन बेकरी इज नो मोर. क्राउन बेकरी की जगह, मेरे ख्याल से क्राउन बेकरी की जगह वहां पे उन्होंने वो खोल दिया है, ब्रोस्ट और बर्गर वगैरह की दुकान खुल गई है. रिजवान, ऐसे ही है ना मेरे ख्याल से? लास्ट टाइम जो मेरी नजर पड़ी थी वहां पे तो मुझे ऐसे ही जो है वो नजर आया था. सो या Okay, then we have got, yes, there is a voice problem. Tune into 107.4 on Radio Box. Shadid voice break hai. Yes, Twitter without VPN on Jazz. Okay, for Lahore, yeah, there is a problem. So, chalo ji, theek hai. Lahore mein, I'm pretty sure हमारी टेक्निकल टीम will be on it to resolve the issue. In Malik Irfan कहते हैं, just to bring up one thing, how restaurant industry is stealing tax by sharing prices of inclusive of taxes and applying same for cash and card payment. Should be separate prices if paid by cash or card, but authorities are only after the salaried class. जी बिल्कुल, मैं अभी पिछले हफ्ते की बात है कि मैं कराची के एक मशहूर रेस्टोरेंट जो है गया था जिसका नाम एस्प्रेसो है, और वहां पे जब मैंने अपने कार्ड से पेमेंट की थी तो उन्होंने मुझे एक नोटिफिकेशन ला के दिखा दिया था कि FBR से उनको जो है वो वेवर मिल गया है, पता नहीं कितने हफ्ते का, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, सितंबर तक का, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी हम आपको कार्ड पे को, तब सिंध में भी ये चीज़ अप्लाई हो चुकी है,
तो उन्होंने कहा है कि जी हम आपको कार्ड पेमेंट पे जो है ना वो डिस्काउंट नहीं दे सकते, बिकॉज हमें तो FBR से जो है ना वो इस पे वेवर मिल गया है. मैंने उसकी तस्वीर भी लेके रख ली थी, लेकिन यार सीरियसली यार खुदा की कसम, यानी पता नहीं. अच्छा फिर अल्लाह मियां पता नहीं कामों में इनके ऐसा लग रहा है बरकत भी बहुत आ रही है, बिकॉज ग्रो ही पे ग्रो हुए जा रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं एंड ऑल. तो वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी यार कि अब मैं बोलूंगा मसला ये ना यार, कुछ भी बोल दो एडवर्टाइजर डर जा, एडवर्टाइजर डर ही नाराज हो जाता है एडवर्टाइजर, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है. यूट्यूब पे रख रहता हूँ ये सारी बातें मैं यार, उस पर भी लोगों को इशू होते हैं यार. एक दफा तो एक कंपनी ने मेरे ट्वीट्स के ऊपर मसला कर दिया था कि आपका आरजे वाले ट्वीट क्यों करता है. तो इंसान खुल के कहाँ बोले. मेरे ख्याल से हमारे एडवर्टाइजर्स को भी जो है ना जरा अपना दिल बड़ा करना चाहिए. लेकिन खैर चलें जी, अभी क्या सीन है जल्दी से हम बढ़ते हैं भाई अखबारात की खबरों की जानिब. अभी थोड़ी देर में हम बढ़ते हैं, बिकॉज अब जो है ना वो अखबारात की खबरों की जानिब हम बढ़ते हैं थोड़ी सी देर में. एंड एक सेकंड भैया, आसिफ मंसूर साहब ने अपने संडे की तस्वीरें शेयर की हैं. सर वेरी गुड सर, सनराइज टू सनसेट, होप यू एंजॉयड योर टाइम, यू एंजॉयिंग योर टाइम इन घाना एंड यू हैव सेटल्ड वेल इन योर न्यू कंट्री. जवेरिया कहती हैं ओके, इनकी न्यू बिगिनिंग वाली जवेरिया जो है, जवेरिया की न्यू बिगिनिंग उन्होंने कुछ बताया भी है, उन्होंने कोई नई नौकरी वगैरह ज्वाइन की है. लगता है लाहौर में आतिशी दीवार आपकी आवाज रोक रही है. आई एम लिसनिंग इट थ्रू merafm.com, लिंक फ्रॉम कराची. अब्दुल बासित का ये कहना है. यार आतिशी दीवार तो नहीं रोक सकती, बिकॉज आतिशी दीवार या फायर वॉल जो है वो हमारी ऑनलाइन ट्रांसमिशन रोकनी चाहिए. ये क्यों रोक रही है? बहरहाल वी चेकिंग दिस आउट यार. सलाम एवरीवन फ्रॉम ब्रैम्पटन. रिजवान साहब क्या बात है सर, कैसे हैं आप, खैरियत? जवेरिया कहते हैं यस इट्स अ न्यू जॉब एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू मेक अ गुड एंड पॉजिटिव चेंज. क्या हो गया जवेरिया, बस जाके अपना काम करें सरकारी इदारे में, पॉजिटिव चेंज ये वो इस चक्कर में मत पड़े भाई आप. यस लाहौर में वॉइस प्रॉब्लम है, हम इसको फिक्स कर रहे हैं इंशाल्लाह. और आपने हमारे ट्विटर वाले कमेंट को हल्का ले लिया. हमारे एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मरासे में सोच लें. वैसे मिन्नतों वाली बात है, फेसबुक नहीं छोड़ेगा. नहीं छोड़ रहा है यार, नहीं छोड़ रहा है फेसबुक, डोंट वरी अबाउट इट सर. क्लाउडी वेदर इन लाहौर, ऑलराइट. आप क्या अनाउंस कर रहे हैं अरशद नदीम के लिए? हाँ मेरी अब क्या औकात, अब मैं जो अनाउंस करूंगा अरशद नदीम के लिए वो लेने से इनकार कर देगा कि हट गरीब है यहाँ से भागो. हुकूकुल इबाद सीधा कर लें, हुकूक अल्लाह खुद सीधे हो जाएंगे. हुमायूं जैदी साहब कहते हैं बहुत प्यारी बात की. स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं क्या प्रोसीजर है. अब ऐसे क्या बताऊं मैं, मुझसे रब्ता करें तो मैं आपको बताऊंगा यार. अपना अकाउंट खोल लें ब्रोकर के पास, और क्या बता सकता हूँ इससे सिंपल जवाब मैं और क्या दूं यार. इनामुल्लाह ज़ईम कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, लव यू. और पप्पी का इन्होंने जो है वो एक इमोजी भी भेजा है. ठीक है सर, ठीक है. इससे तो एक ही बात याद आती है पप्पी से, पप्पी इधर. ओके, फैसल सहीद कहते हैं मॉर्निंग वॉइस इज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग इन लाहौर. इंजीनियर बाबू इज ऑन इट. टेक्सटाइल यूनिट सितारा टेक्सटाइल हैज बीन शट डाउन. दीज डेज वी आर रिसीविंग 100 CVs per day from फैसलाबाद, मोस्टली अर्जिंग टू गिव अ चांस व्हाटएवर पोस्ट लाइक ऑफिस बॉय और PN. हॉरिबल सिचुएशन. फहीम अली खान जी बिल्कुल, अब से कुछ सालों पहले की बात है कि खबर चलती थी अखबार में, पता नहीं वो भी एजेंसीज की फैलाई हुई खबर होती थी क्या कि जी फैसलाबाद 100% कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहा है और तमाम लोग एम्प्लॉय हो चुके हैं और सब कुछ हो चुका है. वहां से लेकर हम यहाँ पर आ गए हैं. अब 2 महीने में बिल में आपको छूट दिया है जिसपे इतने इश्तिहार लगने वाले हैं. आई एम प्रीटी श्योर इतने इश्तिहार लगने वाले हैं. सो जितने की शायद बचत सरकार कर रही होगी, आपको पता बचत तो खैर कर भी नहीं रही. आपको पता है कि जो डेवलपमेंट फंड है पंजाब का उसमें कटौती करके आपके बिजली के बिलों में जो है वो 14 रुपए फी यूनिट का जो है वो आपको ब्रेक दिया जा रहा है 2 महीने के लिए. फिर 2 महीने के बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन सिचुएशन बहुत गंभीर है, बहुत परेशान कुन है. अल्लाह ताला रहम करे. इट्स माय फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एट क्लास 4. ईसा उस्मान का ये कहना है ठीक हो गया, गुड हो गया. जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ये देखो मैंने क्या बोला था. ये एक्सप्रेस पे हाफ पेज का इश्तिहार आया हुआ है हुकूमत पंजाब का. वजीर आला पंजाब की जानिब से 201 से 500 यूनिट ब्ला ब्ला ब्ला, तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ. वैसे मुझे याद ये पड़ रहा है कि जब 14 रुपए, किसी को पता है व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट दैट हैज बीन गिवन? बिकॉज मुझे तो ये बताया गया था, हम जो सुनते थे कि बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट के जो है वो इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के बताया करते थे कि वो जो सब्सिडी एक पेट्रोल पे दी थी फरवरी 2022 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाह कर दिया था बिल्कुल, और ऐसा नुकसान पहुंचाया था कि उसके बाद से हमारी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पाई है. सो व्हाट वाज द टोटल इम्पैक्ट, व्हाट वाज द टोटल इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जो सब्सिडी दी गई थी
और ये जो बिजली की सब्सिडी दी जा रही है, तो इससे इकोनॉमी की ऐसी की तैसी नहीं हो रही. मुझे समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट ब्लेम्स, ये डॉन की आज की बाय द वे लीड है. डॉन में इश्तिहार नहीं आया हुआ फ्रंट पेज पे, और डॉन में फ्रंट पेज पे जो इश्तिहार, डॉन और जंग में आज जो फ्रंट पेज पे इश्तिहार आया हुआ है, वो दुनिया की नंबर 1 न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनी जो BYD पाकिस्तान में लॉन्च हुई है. अभी भी इसमें कमिंग सून लिखा हुआ है, भाई मैं तो समझा था कि लॉन्च हो गई है, बट खैर आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट पिंस ब्लेम फॉर इंटरनेट इश्यूज ऑन द यूज ऑफ VPN. मज़ा का खेज किस्म की एक लॉजिक गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि लोग बड़ी तादाद पे VPN जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. इवन दो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो उनकी इस मंतक को जो है वो डिनाई करते हैं. और बहुत ही कल मैं अपने YouTube शो में भी डिस्कस कर रहा था कि बहुत ही मखसूस सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पे mass utilization of VPNs actually disrupts the internet. क्या पाकिस्तान में वो कंडीशनैलिटीज मीट हो रही हैं? शज़ा फातिमा ख्वाजा जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT हैं और ख्वाजा आसिफ की भतीजी हैं, उनका ये ख्याल है कि जी, IT minister denies any attempt to limit web access, claims problems stem from users trying to bypass local network, says issue lasted a few days and has been fixed now, announces new PM-led body for digitization of services. मजाक लगता है पाकिस्तान में इस तरह की बातें जब अब हम डिजिटाइजेशन की बातें जो है वो सुन रहे होते हैं. और शालें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? चलें जी आगे. या ओके. 4 new internet cables being laid, 5G spectrum auction to be held early next year. आगे बढ़ते हैं जी. Minister called for sea change in HEC top tier. Institutions have failed to prepare graduates that meet expectation of the employers and industry. Hasan Iqbal tells Prime Minister. Karakoram highway blocked as floods ravage Gilgit Baltistan. अल्लाह खैर करे जी. आपके 2 और सिपाही शहीद हुए हैं DI खान और लकी मरवत के अटैक में. और जंग ने आज लीड बनाई है. इंटरनेट बंद किया ना स्लो डाउन किया. VPN के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से सर्विस मुतासिर हुई हैं. आगे बढ़ते हैं जी. फजलुर रहमान का बयान आया है. कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने का ढोंग अब खत्म किया जाए. भारत को बुरा कहेंगे लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वो क्यों तरक्की कर रहा है. अफगान करेंसी मुस्तहकम, हमारा पैसा नीचे जा रहा है. लकी मरवत से खिताब. ओके जी. बांग्लादेश की तहलील असेंबली के रुकन क्रिकेटर पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलेंगे. शकीबुल हसन की शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था. अब इसकी बचत हो गई वैसे शकीब की, वरना आपको पता ना मुशफीक का घर तो जला दिया वहां पे उन्होंने. इल्जाम ये भी लगाया था कि लिट्टन दोश का टिकट घर जो है वो भी जला दिया था, बिकॉज लिट्टन दोश भी जो है वो उनको हिंदू होने के चक्कर में इंडियन मीडिया ने ये बातें फैलाई थी. लेकिन शकीब क्योंकि उन्होंने भी अवामी लीग के टिकट पे, और वो तो बड़ा एक्टिव मेंबर है. मुशरफी मुर्तजा, मुशरफी ना, हाँ एग्जैक्टली, उसका घर जो है वो जला दिया उन्होंने. ओके आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? शबाश. चलो छोड़ो यार, कंस्पिरेसी थ्योरी है ना, कंस्पिरेसी थ्योरी यार. हाँ, जनरल फैज हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार राब्ते में थे. बाखबर जराए ने साकिब निसार के 9 मई में मुलव्विस होने या वतन वापस आने की उनकी गिरफ्तारी का कोई इशारा नहीं है. तो अभी भी आपको पता है कि फैज हमीद पे जो है ना ये भी इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी के रूहानियत के वो असर में थे. अच्छा वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग यार आप कुछ नया मसाला लाए मार्केट में यार, कोई ये क्या. बस चलें आगे बढ़ते हैं. वजीर आजम के दौरे चीन के मौके पर नाकिस सिफारतकारी. ओके ठीक है, मुसद्दिका जराए से मालूम है वजीर के दौरे चीन के मौके पर नाकिस सिफारतकारी के 22. अच्छा जल्दी कहते हैं, ये चेक करते हैं. अब बाकी सफा नंबर 6 नंबर 56. या अल्लाह ब्रेक से पहले मिल जाए, मजेदार खबर लग रही है, वरना फिर चंबा आगे आ गया. सफा नंबर 6 56. हाँ, बीजिंग में पाकिस्तान चीन के सफीर खलील हाशमी को इस्लामाबाद बुलाकर वजाहत तलब कर ली कि उन्होंने वजीर खारजा इसहाक डार और दीगर हुकाम के सामने वजाहत तलब उमूर पर मौका पेश किया. आगे कोई काम की बात बताए ना यार. अच्छा ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या. और हाँ, अगर हम अच्छी सिफारतकारी करते तो फिर भाई शी जिनपिंग आ गया था पाकिस्तान, सीधा नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ रहा था वो, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि हमने नाकिस सिफारतकारी जो है वहां पर की है. चीन इतना इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में. हमें तो बताया गया था कि एक वजीर आजम को हटा देंगे कि चीन बहुत खुश हो जाएगा था, कुछ बहरहाल हुआ नहीं. आगे बढ़ते हैं जी. पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां फैलाने के लिए रऊफ हसन का भारतीय राब्तों से इंकशाफ. बड़े यार ये भी ये खबर लेकर आए. इन्होंने कहा है कि जी करण थापर के साथ जो है वो रऊफ हसन का राब्ता था. करण थापर आप जानते हैं बहुत ही एंटी मोदी किस्म के, इंडिया के बाएं बाजू की सोच रखने वाले एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल फेम रखने वाले. तो
सरकारी राज शेयर कर रहे थे रऊफ हसन ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड विद करण थापर. यार कसम से. चलो जी, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक. खेलो इस खबर के साथ वापस आते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. किन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है? अच्छा भैया, पहले तो क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं. और क्रिकेट के हवाले से आपकी नॉलेज में तो आ गया होगा कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज जिसका आगाज परसों होने वाला था, उसके बारे में अपडेट ये पिंडी टेस्ट होना था. और अब पता ये चला है कि पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है, 2 टेस्ट ही होने हैं, ये दोनों के दोनों अब रावलपिंडी स्टेडियम में ही हो रहे होंगे. ओके जी. कहते हैं जी कराची में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और इस कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी कुछ खिदमात जो हैं वो मुतासिर हो सकती है. और इस वजह से आपको पता है, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, इसके लिए आपको प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए. सो कराची के स्टेडियम के 2 बड़े स्टैंड जो हैं, जनरल स्टैंड्स, उनको तोड़ दिया गया है और जो स्कोर बोर्ड है उसको भी ढा दिया गया है. और उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से चल रही है बिकॉज दे नीड टू बी रेडी वेल इन एडवांस ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अगले साल पाकिस्तान में फरवरी मार्च में होने वाली है. सो बहरहाल चलें जी, लेट्स विश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल द वेरी बेस्ट. और ना कराची में हम बहुत लोग मैच देखने का प्लान था हमारा, हम लोगों का, हमने सारे अपने कैलेंडर कैंसिल कर दिया था कि 30 अगस्त से लेकर जब से टेस्ट मैच होगा हम सब टेस्ट मैच देखेंगे, भर देंगे स्टेडियम को. लेकिन अब पीसीबी नहीं चाह रहा तो अब हम क्या करें यार. फिर अब हम पे इल्जाम लगाते हैं यार, ये कराची वाले जो है ना वो मैच नहीं आते. लेकिन खैर चलें जी, क्या सीन है? सीन ये है कि भरपूर मशकों से पाकिस्तानी टीम के हौसले मजीद बुलंद. चलें ओके, अब ये सारी बातें अपनी जगह रहने दें. लेकिन जी आप बिल्कुल जानते हैं जी, शान मसूदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम इज गोइंग टू बी इन एक्शन. और उमर अमीन कुड बी अ सरप्राइज इंक्लूजन इन पाकिस्तान टीम. बड़े अरसे बाद 36 साल उमर अमीन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में अपना कमबैक कर सकते हैं. उन्होंने जो पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से खेलते हुए जो साइड मैच था उसमें एक बड़ी सेंचुरी जो है वो स्कोर की थी. बट लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. सो काफी सारे लोग उसको एक प्रैग्मेटिक स्टेप करार दे रहे हैं. बट आई डोंट नो वेदर दिस इज द वन फॉर द फ्यूचर और नॉट. लेकिन खैर जितने साल भी हैं, क्या उमर अमीन उसमें खिदमत कर पाएंगे? बांग्लादेश की सीरीज के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता. लेकिन जाहिर है उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पाकिस्तान की होम सीरीज आने वाली है और वो फैसला कौन होगी कि पिछली बार अगर आपको याद हो दैट सीरीज प्रूव टू बी अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान. जो होम सीरीज थी पाकिस्तान की, क्लीन स्वीप किया था इंग्लैंड ने. इस बार क्या हम उनको इससे रोकने में कामयाब हो जाएंगे? लेट्स सी. फर्स्ट क्लास मैचेस ड्यूक बॉल के साथ खेले जाएंगे. नेशनल स्टेडियम में जारी तामीराती काम की वजह से दूसरा टेस्ट मैच भी कराची से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है. चलें आगे बढ़ते हैं. एक टेस्ट मैच जो है वो कल अपने इख्तिताम को पहुंचा और वो वेस्ट इंडीज और प्रोटियस यानी साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है ये मैच खेला गया था. और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने जो है वो कामयाबी हासिल की वेस्ट इंडीज के खिलाफ और नजदीकी मामला था. आई मीन दे मैनेज टू विन दैट टेस्ट मैच बाय जस्ट 40 रन्स और रिलेटिवली अ लो स्कोरिंग गेम. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग में 160 रन बनाए थे, वेस्ट इंडीज ने 144 रन बनाए. साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 246 रन बनाए थे और मैच जीतने के लिए 263 रन का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज की टीम को. लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो 222 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग्स में आउट हो गई. और कुछ रेजिस्टेंस जो है इनके लोअर ऑर्डर ने जरूर पुट अप किया, जिसमें जोशुआ दा सिल्वा थे, कुदाकेश मोडी, जोमेल वैरिकन, कौन कौन प्लेयर्स हैं मुझे पता भी नहीं नाम इनका. लेकिन बहरहाल चलें जी, ये मैच उसके बाद 222 रन पे वेस्ट इंडीज अपनी दूसरी इनिंग्स में आउट हो गई. कगिसो रबाडा गॉट 3 विकेट्स. इसके अलावा मुल्डर गॉट 2 एंड केशव महाराज गॉट 3 विकेट. केशव महाराज को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया. उन्होंने इस सीरीज में 13 विकेटें हासिल की और इस मैच में कामयाबी की वजह से साउथ अफ्रीका ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जंप लगा के अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चौथी पोजीशन जो है 5वीं पोजीशन हासिल कर ली. इससे पहले पाकिस्तान 5वीं पोजीशन में था. साउथ अफ्रीका हैज प्लेड 1 मोर गेम देन पाकिस्तान. सो पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के अब जाहिर है ये पोजीशन उनसे वापस छीन सकता है. बल्कि
पाकिस्तान क्या वेस्ट इंडीज श्रीलंका को भी शिकस्त दे के नंबर 4 पे आ सकता है. दैट मुझे आई नीड टू डू सम कैलकुलेशंस ऑन दैट. लेकिन खैर चलें जी. वर्ल्ड T20 चैंपियन विमेंस T20 वर्ल्ड कप मेजबानी का फैसला कल होगा. और अब जानते हैं कि बांग्लादेश को होस्ट करना था इस बार T20 विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेकिन ट्रैवल एडवाइजरी जो जारी की गई है, कहते हैं जी 4 पार्टिसिपेटिंग मुल्कों की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बाद से बांग्लादेश में ये टूर्नामेंट कराना तकरीबन नामुमकिन ही लग रहा है. कौन सा मुल्क इसको होस्ट करेगा दैट रिमेन्स टू बी सीन. आप ये भी जानते हैं कि भारत ने जो है वो इसको होस्ट करने से सरासर इनकार कर लिया था. उन्होंने कहा जी हम तैयार नहीं होंगे इस वक्त तक और इसको होस्ट करने के लिए, और इंडिया की कोई पैरेलल क्रिकेट भी जो है वो उस जमाने में चल रही होगी. अब देखते हैं कि जी किसकी तरफ ये मेजबानी जाती है. क्या ये मुत्तहिदा अरब अमारात होगा या फिर श्रीलंका होगा. इन दोनों में से कहते हैं कोई एक मुल्क जो है वो इसको होस्ट कर सकता है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं. और फुटबॉल के हवाले से इंग्लिश प्रीमियर लीग बोले या इसके अलावा बहुत सारी यूरोपियन लीग्स हैं, उनका आगाज बाकायदा इस वीकेंड से हो गया है. वैसे तो मिड वीक से ही गेम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन स्पेनिश ला लीगा में कल मैच खेला गया एंड दैट वाज द फर्स्ट गेम ऑफ द चैंपियंस रियल मैड्रिड. उनका मुकाबला था मायोर्का के साथ और ये मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा. एंड अच्छा एक रेड कार्ड, 97 मिनट रेड कार्ड. तो चलें जी, इवन दो रियल मैड्रिड एज एक्सपेक्टेड डोमिनेटेड दैट गेम, लेकिन और ये भी आप जानते हैं कि प्रीमियर लीग माफ कीजिएगा ला लीगा डेब्यू जो है वो अपना किया था इस मैच में किलियन एम्बेपे ने. बट इवन दो उन्होंने अपना सुपर यूएफा सुपर कप में तो गोल स्कोर किया था अगेंस्ट अटलांटा, लेकिन कल के गेम में वो गोल स्कोर नहीं कर पाए. बट नेचुरली ही विल टेक हिज स्वीट टाइम टू सेटल डाउन. और इंग्लिश प्रीमियर लीग पे अगर हम नजर डालते हैं तो डिफेंडिंग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ऑफ टू अ फ्लायर. कल उनका मुकाबला स्टैमफोर्ड ब्रिज में चेल्सी के खिलाफ था. 2-0 से मैनचेस्टर सिटी ने कामयाबी हासिल की. ये दोनों गोल जो है ऑन द आइदर साइड ऑफ द हाफ उन्होंने स्कोर किए. पहला जो गोल था वो अर्लिंग हालैंड जो कि इनके स्टार प्लेयर हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो रिसेंट ईयर्स में कामयाबी है उसमें उन्होंने अहम किरदार अदा किया. और वो कहते हैं ना कि he started the season where he left off last time और वहीं से उन्होंने 18वें मिनट में जो गोल स्कोर किया था. One may say that Chelsea was a bit sloppy there, लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा कोवाचिच ने दूसरा गोल 84वें मिनट में गोल स्कोर किया और इस तरह ये फतह को जो है वो इन्होंने सील किया. ब्रेंटफोर्ड ने शिकस्त दी क्रिस्टल पैलेस को ओवर द वीकेंड. और जो इंपॉर्टेंट मैचेस हुए, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो पहला मैच था इस सीजन का उसमें फुलहम को 1-0 से शिकस्त दी अपने होम ग्राउंड में ओल्ड ट्रैफर्ड में. शाहिद भाई की टीम के साथ उनका जो है वो ये मैच था और इसमें वेल मैनचेस्टर यूनाइटेड दे डिड डोमिनेट बट नॉट अ वेरी कन्विंसिंग विन आई वुड से. इसके अलावा लिवरपूल ने इप्सविच टाउन न्यूली प्रोमोटेड साइड इप्सविच को 2-0 से शिकस्त दी. दोनों हाफ सेकेंड हाफ में ही दोनों गोल स्कोर किए खोता और मोहम्मद साला ने. एंड देन आर्सेनल का मुकाबला था वुल्व्स के साथ और आर्सेनल ने 2-0 से कामयाबी हासिल की. केई हावर्ट्स ने पहला गोल स्कोर किया एंड बुकायो साका जबरदस्त गोल मारा यार इसने, जो दूसरा गोल था 74 मिनट. सो या 2-0 टू आर्सेनल देयर. तो पॉइंट टेबल में भी देखने का तो खैर कोई फायदा नहीं है बिकॉज इट हैज जस्ट स्टार्टेड, लेकिन नेचुरली वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीक गेम्स. एस्टन विला विल बी होस्टिंग आर्सेनल ऑफ कोर्स. एंड और कौन है भाई, लिवरपूल क्या खेल रहा है अगले हफ्ते, ब्रेंटफोर्ड एट होम. ठीक है जी. मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, दे विल बी ट्रैवलिंग टू ब्राइटन. दैट वुड बी अ ट्रिकी फिक्सचर आई बिलीव. और मैनचेस्टर सिटी की बात करें, दे विल बी होस्टिंग इप्सविच टाउन. इजी गेम एट होम. जबरदस्त. चलें जी, ये हो गई कुछ खबरें फुटबॉल की. और कोई खबर है हमारे पास या ओके. स्टर्लिंग हैज लेट टीममेट्स डाउन. ओके ठीक हो गया जी. रहीम स्टर्लिंग के बारे में बात की जा रही है कि ही हैज लेट हिज टीम डाउन. ओके कोई खबर और इसके अलावा नहीं. ये ब्रेक डांस की खबर आज फिर आई यार. ये ब्रेक डांस वाली खबर कुछ ज्यादा ही ऑन हो गई. कल मैं अपने यूट्यूब शो में भी जिक्र कर रहा था. जो ऑस्ट्रेलियन रेचल गान है उन्होंने तो हद कर दिया यार. वैसे वाकई कुछ ज्यादा ही खबर ये डिस्कस हो रही है ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया भर में हो रही है.
कि ब्रेक डांस की वो जो कंपेटिटर थी उनके बारे में किस तरह वो अपने कन्विंस करने में कामयाब हुई थी सिलेक्शन कमेटी को कि शी इज द बेस्ट वन टू रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया एंड शी रियली मेड द जोक आउट ऑफ दैट कंट्री. लेकिन खैर, बाय द वे लाहौर में यार एक MMA बाउट चल रही है, कोई MMA जो मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप चल रही है. And I was watching when it looked like कि कोई बाहर कहीं मुकाबला हो रहा है, like proper game चल रही थी, like coverage and अंग्रेज कमेंटेटर बैठे हुए हैं, फुल अमेरिकन स्टाइल में कमेंट्री चल रही है. उसमें कल इंडिया और पाकिस्तानी से कुछ बाउट्स थे एंड आई थिंक सारे पाकिस्तानी अपनी बाउट जीतने में कल जो है वो कामयाब हो गए. बट जिसने भी वो सेटअप वेटअप किया हुआ है वहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट्स का, दैट लुक्स प्रीटी कूल यार, काफी जबरदस्त लग रहा है. लेकिन यार मिक्स मार्शल आर्ट्स वैसे वाकई बड़ा वहशी स्पोर्ट्स है यार, बहुत वहशी स्पोर्ट है. बहरहाल चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, बल्कि इस ब्रेक के बाद वापस आके हम एक गाना सुनते हैं अच्छा सा. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज स्ट्रिंग्स विद रात शबनमी. बड़े दिनों बाद ये वाला गाना मैंने चलाया, क्या बात है, जबरदस्त यार. वैसे बाकी जब भी स्ट्रिंग्स गाने सुनते हैं सो यू रियली वंडर क्या जरूरत थी यार अलग होने की, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम रीजंस. चलें जी आगे बढ़ते हैं. आई थिंक इसको पॉडकास्ट वगैरह भी किया है बिलाल ने, अपीयर्ड इन दैट पॉडकास्ट एंड स्टफ. सो चलें, फरहाद रजा भी कहते हैं स्ट्रिंग्स शुड नॉट हैव ब्रोकन अपार्ट. ऑलराइट, आई एग्री विद यू माय फ्रेंड, दैट इज ट्रू. चलो जी, और क्या सीन है आदिल भाई, गुड शो. ओके, थैंक यू सो मच. भाई तो नहीं कहा, भाई मैंने खुद लगा लिया, पता नहीं क्यों, लेकिन खैर चलें जी, कोई थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया फराज एंड फॉर योर अप्रिसिएशन. एंड लाहौर में ट्रांसमिशन ठीक है यार, ऐसी आप लोग यू गाइस आर फेक न्यूज़ यू नो, कुछ हो सकता है किसी की हो गया हो मसला हो कुछ, लेकिन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो गई हो, बट वैसे सब ठीक है. ओके जी, इसके अलावा नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, द सीरीज ऑफ पोस्ट फ्रॉम आतिफ आर मियां डिस्क्राइबिंग अ वेरी पेनफुल पिक्चर, द इशू विद आवर इकोनॉमी are reaching point of no return. Aren't people at helm of affair realizing it? People are losing hope. अच्छा देखो, जहां तक नासिर साहब people are losing hope वाली बात है, तो people have already lost hope now. So they are hoping against hope. Again, अब पाकिस्तान में कोई टर्न अराउंड हो जाए. ये बेसिकली हुआ क्या है, डॉक्टर आतिफ आर मियां बड़े मशहूर, अब आप जानते हैं, ये पहली बार खबरों में तब आए जब इमरान खान ने उनको जो है वो अपनी एक एडवाइजरी काउंसिल में जो है उनको बनाया था. और लेकिन फिर इनके खिलाफ जो है वो ये बातें आई कि जी ये तो क्योंकि अहमदी हैं इसलिए इनको जो है वो एडवाइजरी बॉडी में शामिल नहीं करना चाहिए. लेकिन ज़ाहिर है जी, डॉक्टर आतिफ आर मियां जो हैं वो एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं और ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की मशहूर तालीमी इदारों में से एक है, बल्कि अमेरिका की क्या बात है, दुनिया के मशहूर तालीमी इदारों में से एक है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहे हैं. बल्कि अभी रिसेंटली यार, पिछले साल की बात है, इनफैक्ट मैं एक पॉडकास्ट सुनता था, उसमें ही वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट और बड़ा मजेदार, बड़ा बेसिक लेवल का इकोनॉमिक्स का डिस्कशन जो है वो इनके साथ हुआ था. लेकिन खैर एनीवे, चलें जी, तो डॉक्टर आतिफ आर मियां पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो है वो लिखते रहते हैं और कल परसों उनका एक ट्विटर थ्रेड आया था जिसपे उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान की पॉवर्टी के हवाले से उन्होंने जो है वो चीज़ें लिखी थी. और पाकिस्तान के इसके अलावा उन्होंने एक और भी ये बात की थी जिसपे हमारे काफ़ी जो नून लीग के दोस्त हैं और जो पाकिस्तान फौज के जो हमारे दोस्त हैं, जो सपोर्टर्स हैं, ज़ाहिर है, जो कि एक सर्टन इस वक्त पाकिस्तान में बंदोबस्त चल रहा है हुकूमती सतह पर, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए उनके इस ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सर्च वर्ड, गूगल सर्च उन्होंने ये निकाला कि जिसमें वीजा उन्होंने सर्च किया कि आप वीजा सर्च करें, तो उन्होंने बताया कि देयर हैज बीन स्पाइक इन द सर्चिंग ऑफ दिस वर्ड वीजा इन द पास्ट 2.5-3 years परहैप्स इन पाकिस्तान. सो वो बहरहाल डॉक्टर आतिफ मियां की अपनी बातें हैं. लेकिन जो नासिर साहब का बुनियादी सवाल है कि क्या हमारे हुक्मरान ये चीजें देख नहीं रहे, मेरे ख्याल से हमारे हुक्मरान ये चीजें देख रहे हैं. हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये चीजें समझ भी रहे होंगे, स्पेशली वो लोग जो कि एक्चुअली हु आर कॉलिंग द शॉट्स. लेकिन उनको ये लगता है कि इसी सिस्टम से सोल्यूशन निकलना है, बिकॉज अगर आप समझ रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेट सिस्टम, बिकॉज वो तो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि वो दरवाजा बंद कर चुके हैं, उनके लिए सियासी तौर से तब्दीली जिसको बहुत सारे लोग नागुज़ीर करार दे रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ शायद अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो ऑप्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता. बाकी प्लान करने वाला अल्लाह ताला है, इंसान अपनी सी कोशिश जो है बहरहाल जरूर करता है. लोग क्या शेख हसीना वाजिद ने सोचा होगा जाने की कुछ घंटे पहले तक के वो जाने वाली हैं, या जाने से 1 महीना पहले तक के उनके खिलाफ जो है वो इतनी पॉपुलर मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी
जो कि उनकी लिटरली उठा के पटक के रख देगी हुकूमत को. सो वो तो अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी मुल्क के लिए. लेकिन जो ज़ाहिर है हमारी हुकूमतों के फैसले करने वाले लोग हैं, उनके लिए सोल्यूशन यहीं से ही निकल कर आना है कि यार यही. अब आप देखिए कि एक मारूफ इकोनॉमिस्ट बरतानिया के, उनसे शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो है वो रिपोर्ट बनवाई कि जी आप कुछ हमें एडवाइस कीजिए जरा सर, आप जरा टाइम निकालें हमारे लिए सर कुछ हमें भी टाइम दीजिए ना सर. सो आप तो हमें लिफ्ट ही नहीं कराते हैं. तो उस पर फिर उस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जनाब सारी लिफ्ट ही आपके लिए है. तो उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई पाकिस्तान के लिए, और हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, मशहूर इकोनॉमिस्ट शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि हमें पता नहीं थी. तो उन्होंने अब ये रिपोर्ट पकड़ा दी है दुनिया के अजीम तरीन इकोनॉमिस्ट और दुनिया की 87 मईशत को मंझधार से निकालने वाले इसहाक डार साहब को, कि वो आके जरा इस पाकिस्तान के लिए अब एक इकोनॉमिक प्लान जो है वो बनाकर दें कि किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो आके लेके जाना चाहिए. सो नासिर साहब, जो जैसे कि बस के पीछे अक्सर लिखा हुआ होता है, हिम्मत है तो पास करें वरना बर्दाश्त करें. सो मेरा नहीं ख्याल कि सबको अंदाजा है. और जो इस वक्त आप देखिए कि अभी हमारे एक दोस्त ने खबर शेयर की, अब आप ये देखिए, मुझे उस खबर की ग्रेविटी का पता नहीं है. कितनी मजेदार बात है कि इस वक्त समा टीवी का जो पेज है urdu.sama.tv पर मौजूद हूँ, जिसमें जाते ही इश्तिहार आया हुआ है कि 14 रुपए फी यूनिट कमी, तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ एंड ऑल. और ये खबर जो है वो अली काजी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद मी, और उसमें लिखा हुआ है पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों पर नया टैक्स लगा दिया. पंजाब हुकूमत, ये मैं समा की न्यूज लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुना रहा हूँ. पंजाब हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक और बम गिरा दिया. पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरमीम करके प्रोफेशनल टैक्स लागू कर दिया गया है. प्रोफेशनल टैक्स तमाम शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तनख्वाहों से काटा जाएगा. पंजाब की तमाम कंपनीज को तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती का पाबंद कर दिया गया है. इसका मतलब ये कि ये एट सोर्स विद होल्डिंग फॉर्म ऑफ ये टैक्स जो है ये काटा जाएगा, और प्रोफेशनल टैक्स जमा ना करने पर कार्रवाई की जाएगी. कंपनी का चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर प्रोफेशनल टैक्स की कटौती करके जमा कराएगा. पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरमीम की दरख्वास्त की गई थी. लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसमें तरमीम करने का फैसला कर लिया गया है. तो इस इश्तिहार में 4 जगह पे मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आ रही है. 14 रुपए फी यूनिट की कमी, 14 रुपए ये फी यूनिट की कमी. बट व्हाट इज दिस हेफ्टी न्यू टैक्स ऑन सैलरी बकौल समा टीवी? आपको पता है समा टीवी तो इनके ही लोग हैं और इन्हीं का ही है, आपको पता है कौन ओनर है, ऑल वो इस हुकूमत के हिस्से हैं. वो ये अगर रिपोर्टें कर रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या कहानी चल रही है, क्या हो रहा है. सो ये पंजाब में कौन सा नया प्रोफेशनल टैक्स जो है लगा दिया गया है. अब ये जाइए, आप जाके अपनी कंपनी के टैक्स एक्सपर्ट से जाके बात कीजिए कि अब जालिमों ने कौन सा हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया. तो इनको मेरे ख्याल से पता है कि मुल्क की क्या सत्यानाश कर दिया गया है मईशत का. लेकिन मेरे ख्याल से उनके जहन में शायद यही चीज है कि यार अल्लाह के फजलो करम से यही लोग जो हैं चीजों को फिक्स करके देंगे, और या फिर पब्लिक थोड़े दिनों में इम्यून हो जाएगी और रोना धोना जो है ना वो बंद कर देगी. बट बहरहाल बासित यूनुस कहते हैं ट्विटर नॉट वर्किंग विदाउट VPN. बिल्कुल जी, डॉक्टर नौशीन ने भी मुझे ऐसा ही बताया और हमें जवेद साहब ने भी यही बात बताई. वर्किंग फाइन इन माई एरियाज इन लाहौर. चलें जी, दैट इज ग्रेट. और क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं जी. इस सॉन्ग की वजह से लोग ट्री पर नाम लिखते हैं. मोहम्मद वारसी, हाँ तुम्हारा और मेरा नाम जंगल में दरख्तों पर. क्या बात है. इसके अलावा अकबर साहब कहते हैं डोंट फॉरगेट दैट इट वाज द वैशी गेम व्हिच रीयूनाइटेड सुल्तान विद हिज वाइफ. इट वाज दिस वैशी गेम व्हिच रीयूनाइटेड सुल्तान विद हिज वाइफ. यार मैं नहीं समझ पाया, सीरियसली नहीं समझ पाया ये वाला. अच्छा जी, लिसनिंग टू योर शो आफ्टर अ ब्रेक ऑफ मोर देन 5 months. जुनैद अहमद सिद्दीकी मूव टू इस्लामाबाद फ्रॉम कराची इन बिटवीन. First step of hopelessness from Karachi. Second step of hopelessness, if it happens, would be from Pakistan. अबे भाई इस्लामाबाद में रहने वाले अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई. आप तो अभी कराची से इस्लामाबाद मूव हुए हैं, आपकी जिंदगी में बड़ी एक इंप्रूवमेंट आ गई होगी वहाँ पे. कुछ खुदा का खौफ करें यार, मुझे समझ में नहीं आता. इस्लामाबाद में वेल सेटल्ड अच्छी नौकरी वाले लोग, गाड़ी भी है, घर भी है, बंगला भी है, सब कुछ है. वो लोग क्यों इमिग्रेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं यार. इस्लामाबाद में तो इमिग्रेशन के दफ्तर बंद हो जाने चाहिए. सॉरी यार मुगल साहब, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बिकॉज कराची में असल तो पेन पाकिस्तान में रहना जो है ना, वो तो या तो ये किला सैफुल्ला या ये खुशदार, इन जगहों पे रहने में, या कराची में रहने में. सो बाकी जो जगहें ठीक है यार, सेट है. Alright, that was the beautiful song. I hope you guys enjoyed that. मुसरत नसीर की आवाज प्रोग्राम में हमने शामिल की, एंड काफी दिनों बाद आज ये गाना भी चलाया.
और इस गाने की भी बड़ी बात है, हर कोई जो है ना इस गाने में अपने किसी ना किसी सफर के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं. और हो सकता है वो जो पीपल हु ग्रू अप इन दैट जनरेशन और मे बी जिस वक्त होश में थे, कभी ना कभी कोई लंबे रोड ट्रिप पे हो, कई लंबे सफर पे हो, ये गाना कहीं ना कहीं आ ही जाता है जहन में. क्या बात है. इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं व्हाट अ क्लासिक सॉन्ग, फाइनली एक्स स्टार्टेड रिस्पोंडिंग विदाउट एनी वीपीएन, कांग्रेचुलेशंस. वेल एंजॉय इट व्हाइल लास्ट, जब तक चल रहा है इसको एंजॉय कर लीजिए आप. अताउर रहमान साहब कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता सफर कट ही रहा है, 60 साल इस इंतजार में गुजर गए कि पाकिस्तान पे अच्छा वक्त आ जाए. सही बात है सर, इंशाल्लाह लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, बाकी का सीन है. खुर्रम साहब क्या हाल है, कह रहे हैं शो इज गोइंग वेरी नाइस एंड दिस सॉन्ग इज अमेजिंग, रिमाइंड्स मी ऑफ अ ड्राइव व्हिच आई टुक फ्रॉम पेरिस टू लुज़र्न रिसेंटली व्हेन आई वाज ऑन वेकेशन. थैंक्स, जबरदस्त. देखिए वही मैंने कहा ना कि एक सेकेंड जी, जो मैंने ये बताया कि ये गाना कहीं ना कोई बंदा अपने साथ जो है ना वो लिंक कर ही लेता है. अच्छा भाई, हमारे दोस्त हारिस बिन अली साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. हमारे रेगुलर ना सिर्फ लाहौर के लिसनर हैं बल्कि शो के जो सही पेट्रन्स होते हैं ना उनमें से हारिस इज वन ऑफ दोज पीपल एंड ही हैज बीन ऑफ ग्रेट हेल्प टू मी फॉर माय यूट्यूब चैनल एज वेल. सो हारिस ब्रदर, थैंक यू सो मच एंड जिसे कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. आई एम प्रीटी श्योर योर फ्रेंड्स विल टेक गुड केयर ऑफ यू ऑन योर वेरी स्पेशल डे. सो खुश रहो यार. मैं भी अगर होता लाहौर में तो जरूर हम पार्टी करते साथ, लेकिन कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी मैं इरफान बाबर साहब को लगा देता हूँ. अभी उनका मैसेज भी आया है बाय द वे, लेकिन चलना स्टार्ट है. अरे यार सर चलें, काफी डिप्रेसिंग बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, आई नो लॉट ऑफ डिप्रेसिंग थॉट्स अबाउट द कंट्री एंड ऑल, लेकिन यार वैसे वाकई एक जमाने में मैं क्या करता था कि अबे गुजर जाएगा टाइम यार, कोई टेंशन ना लें, लेकिन अब तो वाकई मुझे भी पॉजिटिव रहने के लिए बहुत स्ट्रगल और मेहनत जो है ना वो करनी पड़ रही है. बट चलें जी, ओके चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं अमरीकी सियासत के हवाले से. और अमरीकी सियासत के हवाले से हम बात करते हैं वो ये कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इलेक्शन से पहले जलसा होता है जिसको डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन कहा जाता है, उसका आज आगाज होने वाला है. कल जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उस वक्त का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का आगाज हो चुका होगा और शिकागो शहर में जो है वो हो रहा है. और शिकागो इज अ डीप ब्लू सिटी इन अ ब्लू स्टेट. इलिनॉइस रियासत है जो कि लेफ्ट विंग रियासत है, वोट देती है आमतौर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी को, इसलिए इस शहर का इंतखाब भी किया गया है. शिकागो इज अ वेरी डेमोक्रेटिक सिटी. डेमोक्रेटिक सिटी मतलब ये कि वो जमहूरी, अमेरिका में वैसे भी जमहूरियत काफी ज्यादा है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने वाला शहर है, तो वहां पे इनका एक कन्वेंशन होने वाला है. इस कन्वेंशन का मकसद जो है वो जाहिर है यही होता है कि ऑफिशियल एंडोर्समेंट जो है वो की जाती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को. अगर आपको याद हो पिछले महीने माफ कीजिएगा जो है वो रिपब्लिकन पार्टी का हुआ था रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, जो बहुत कामयाब रहा था. और उस रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की ये कामयाबी ही वजह थी जिसकी वजह से जो बाइडन को उनके जो करीबी दोस्त थे वो कन्विंस करने में कामयाब हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कातलाना हमले में बचने के बाद और जो जबरदस्त यूनिटी का मुजाहरा रिपब्लिकन पार्टी ने, रेड्स ने जो शो किया है वहां पे, उसके बाद से सर जी यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ द रेस, अदरवाइज अब आपके पास जो है ना वो जो पैथ टू विक्ट्री है वो तकरीबन बंद हो गए हैं. एंड आई थिंक दैट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज कैमला हैरिस जब से आई हैं इस रेस में उसके बाद से वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी का सोया हुआ या जो उदास दिल बर्दाश्ता वोटर था, ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर से जाग गया है और होश में आ गया है वो. और दे आर फर्मली बिहाइंड कमला हैरिस. उन्होंने कमला हैरिस की तमाम तर जो खामियां थी, उनकी तमाम तर अनपॉपुलैरिटी थी, उसको बालाए ताक रख दिया है. वो डोनाल्ड ट्रंप को वापस नहीं लाना चाहते. दे विल गो टू एनी एक्सटेंट जस्ट टू मेक श्योर कि वो 4 साल डोनाल्ड ट्रंप को मजीद बर्दाश्त ना करें. सो बहरहाल जी कमला हैरिस ये 3 दिन जारी रहने वाला है डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, तकरीरें करेंगे. इसमें आपको शोबिस की भी शख्सियात नजर आएंगी, सियासतदान भी नजर आएंगे, उनके घर वाले भी नजर आएंगे. लेकिन जो जाहिर है उसमें इसका जो पीक पॉइंट होता है वो तब होता है कि जब कमला हैरिस अपनी तकरीर करेंगी. उससे पहले जो है
वो मिस्टर वॉल्स जो कि इनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जिनको रनिंग मेट कहा जाता है, वो भी अपनी तकरीर करेंगे. उसमें इनका फैमिली वाला एलिमेंट काफी ज्यादा दिखा रहे होते हैं, बिकॉज अमेरिका में जो भी उनके मुल्क के हालात हों, वो मुल्क जिस तरफ भी जा रहा है लिबरल वैल्यूज की वजह से अपनी, लेकिन अभी भी जो फैमिली वैल्यूज हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाज़ जगहों पे स्पेशली नजर आती हैं. और ये चीज आपको ये जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन होते हैं उसमें ये फैमिली वाला फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट नजर आएगा, और आज भी आपको जो है नजर आएगा. लेकिन लेट्स सी, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी को लिटरली डिवाइड कर रहा है, दैट इज द सिचुएशन एट गाजा. आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी में एक बहुत ही लेफ्ट विंग, एक बहुत ही जो है वो कहना ये चाहिए कि जो बर्नी सैंडर्स स्कूल ऑफ थॉट है, उनका पर्सपेक्टिव ऑन गजा इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जो बाइडेंस पॉलिसी. डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी अपनी पार्टी ही के लोग बड़ी तादाद में ये समझते हैं दैट गजा में जो 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, इसके पीछे एक टैसिट अप्रूवल था जो बाइडेन का. उसने लिटरली एक फ्री हैंड इजराइल को दिया हुआ था. अपनी तमाम तर जो पार्टी के अंदर मुखालफत थी उसको इग्नोर किया था, और बल्कि उसने तो बिन्यामिन नेतन्याहू को अभी बुलाया भी, और वहां पे बिन्यामिन नेतन्याहू ने ज्वाइंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट से जो उनकी कांग्रेस है उससे खिताब भी किया था. एंड तकरीबन कोई 35-40% ऑफ द डेमोक्रेट्स डिड नॉट अटेंड दैट. इतनी ये डिवाइडेड पार्टी है ऑन द सिचुएशन एट गजा. अब कमला हैरिस इस गजा के मैटर को किस तरह हैंडल करेंगी. एक बात याद रखिएगा कि जो बाइडेन के मुकाबले में, जो बाइडेन बिकॉज एक एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन थे, कमला हैरिस का मजीद झुकाव जो है वो बाएं बाजू की जानिब है. शी इज क्लोजर टू दैट बर्नी सैंडर्स स्कूल ऑफ थॉट. यानी बर्नी सैंडर्स तो इतने लेफ्ट विंग हो चुके थे कि अपने आप को वो अब इंडिपेंडेंट करार देते हैं. वो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है उससे ताल्लुक भी अपना वो नहीं बताते हैं. लेकिन अब देखते ही हैं कि किस तरह ये गजा वाला फैक्टर जो कि इस वक्त इस पार्टी को, वैसे तो ये पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे है कि नो मोर 4 years फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन ये गजा वाला जो फैक्टर है, लेट्स सी ये कितना इस पार्टी को जो है वो डिवाइड करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, या क्या वो किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है इन दिस डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, दिस ऑफ कोर्स द लास्ट शो ऑफ माय ब्रेक. वापस आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. आप लोगों के पैगाम भी शामिल होंगे और भी कुछ इंटरनेशनल खबरें उस पर बात होगी. वी विल लुक एट द डोमेस्टिक न्यूज़. या सो वील कैच यू आफ्टर दिस. सो वील टॉक अबाउट द ईवी स्पाइक दैट पाकिस्तान हैज सीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस पे कुछ बात करते हैं. ठीक है जी, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adeed and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, if you are a car enthusiast in Pakistan, तो naturally it's been an exciting few days. पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसने तकरीबन आई वुड से 2020 से लेकर 2023 तक, 2022 ये 2.5 साल बहुत एक्साइटिंग थे, और नई कंपनियां आई जो पाकिस्तान की 2016 की बड़ी कामयाब ऑटोमोबाइल पॉलिसी थी. उसके बाद a lot of greenfield plant they got set up and yeah I think it was a great time, no doubt about that. लेकिन फिर क्या हुआ कि एक खामोशी हो गई, और फिर काफी सारी कंपनियां जो मैसिव एक्सपेंशन करके बैठी हुई थी और नए नए प्लांट्स लगे थे. जाहिर है पिछले तकरीबन कोई 2 साल जो है वो काफी मुश्किल रहे थे. मुझे याद है पिछले साल एग्जैक्टली इन्हीं दिनों की बात है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने मुझे बुलाया हुआ था. उन्होंने मीडिया टूर के लिए बुलाया था. आई वाज इन लाहौर फॉर दैट, और उनके जो जीएम मार्केटिंग थे वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे. एंड he was I mean with all due respect to them, he was painting, he was very hopeful, एक optimistic पिक्चर प्रेजेंट कर रहे थे. बट मैंने उनको एक जो पिक्चर प्रेजेंट की थी वो इतनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी. इट वाज स्लाइटली अ पेसिमिस्टिक व्यू, एंड आई सेड कि पाकिस्तान के पिछले ऑटोमोबाइल स्लो डाउन के मुकाबले में ये वाला ऑटोमोबाइल स्लो डाउन जो है ये थोड़ा सा लंबा ड्रैग हो सकता है. सो एनीवन हु कैन सर्वाइव और एनीवन हु कैन एक्चुअली जिसे कहते हैं कि इस टाइम पीरियड को गुजार सकता है, सो वो सर्वाइव कर, वो कहते हैं सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है. वरना आप ये देखिए कि जी जो नहीं सर्वाइव कर पाएगा वो फिर आउट गेम से. और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कुछ प्लेयर्स जो हैं वो आउट होना शुरू हो रहे हैं. कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनका एक जो मेजर फ्लैगशिप डीलरशिप थी, इट हैज बीन टेकन ओवर बाय सम अदर मैन्युफैक्चरर, व्हिच इज आई डोंट नो अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. लेकिन खैर
एनी कंपनी लीविंग पाकिस्तान इज नेवर अ गुड थिंग, बट आई थिंक ये हम इस खबर से भी अब इम्यून हो चुके हैं. लेकिन खैर बहरहाल जी, एक जो बड़ा आई थिंक इस हुकूमत के लिए एक बड़ा पैट ऑन द बैक होगा, इवन तो मुझे नहीं पता हुकूमत का पॉलिसी से कोई ताल्लुक है या नहीं, बिकॉज पाकिस्तान की जो इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है वो पिछली गवर्नमेंट की लाई हुई पॉलिसी है और काफी सारी कंपनियां उसका फायदा जो है वो भी उठा रही हैं. सो BYD, वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट BYD फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे आर फाइनली इन पाकिस्तान. आई थिंक पिछले साल कोई सितंबर या अक्टूबर की बात है कि वो पहली तस्वीर आई थी जब हबको जो कंपनी है पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी, उनकी टॉप मैनेजमेंट ने जाके BYD की टीम से मुलाकात की थी और उस वक्त इट लुक्ड लाइक अ लॉन्ग शॉट कि यार ठीक है, मुलाकात हुई है, एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई है, सब हुई है, मीडिया में कवरेज भी हो गई उसकी, लेकिन इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम. बट द गुड थिंग इज दैट कि विद इन अ ईयर्स टाइम BYD ने अपनी लॉन्च तो कर दी है पाकिस्तान में. नेचुरली इट इज ऑब्वियस कि अभी दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान. इनफैक्ट 2025 का उन्होंने जो है वो टाइम दिया है. कराची में फैक्ट्री सेटअप करने का उनका प्लान है. इवन दो लॉन्च इवेंट उन्होंने जो है वो लाहौर में किया और 3 गाड़ियां BYD ने अपनी फिलहाल आई एम श्योर CBU बेसिस पे यहाँ पर आ रही होंगी, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 95 लाख आई थिंक BYD ऑटो 3 के नाम से है, देन Sea Lion 6 है. सो ये इनकी गाड़ी है और एक और भी कोई गाड़ी है. सो देयर इज ये जो प्राइस रेंज है 95 लाख से लेके 1.74 करोड़ तक जो है वो ये है. बुकिंग वगैरह भी चल रही है एंड ऑल. बट एज आई सेड अर्लियर दैट दिस मार्केट इज हीटिंग अप इन पाकिस्तान बिकॉज इससे पहले भी कुछ EV कार्स जो हैं दे हैव बीन देयर. Cirrus जो DFS के वाले हैं वो लॉन्च कर चुके हैं. Haven't really got a great response. मैंने देखा ये नहीं है बिकॉज ज़ाहिर है वो टोयोटा क्रॉस की वजह से ज़ाहिर उसकी मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई. एंड देन हमें ये भी पता है कि चंगान मोटर्स जो मास्टर मोटर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी दीपाल जो रेंज है वो भी अभी ओवर दिस वीकेंड या ओवर लास्ट वीक जो है वो लॉन्च की है. एंड आई थिंक द कार वाज ऑन डिस्प्ले एट द डॉल्मेन मॉल. पता नहीं अभी भी है या नहीं है. आई विल गेट दैट चेक्ड आउट. आई हैड अ प्लान टू गो बट आई जस्ट कुड नॉट गो. इतना दूर लगता है डॉल्मेन मॉल. अब उसकी साइकोलॉजिकल डिस्टेंस पता नहीं बहुत लगने लगा है मुझे अब. लेकिन खैर, सो द गुड थिंग इज दैट यस दीज कार्स आर कमिंग एंड ऑल. बट क्या जैसे कहना चाहिए पाकिस्तान में इज दैट द टर्न अराउंड मोमेंट फॉर EV इन पाकिस्तान? I really don't think so because ज़ाहिर है हमें पता है कि गाड़ियों की कीमतें सुन के ही आपको अंदाजा हो रहा है कि एक बहुत ही मखसूस मार्केट है जो कि इन गाड़ियों को प्रेफर करेगी या इनको बाय करने की सताहत भी रख सकेगी. फिर पाकिस्तान में आप जानते हैं जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो चार्जिंग स्टेशंस का है. मेरी दानिश में से पूरे कराची में मुझे 2 चार्जिंग स्टेशंस का पता है. इतने बड़े शहर में नहीं, 3 ओके आई नो अबाउट 3 या इतने बड़े शहर में और भी हमारे पास होनी चाहिए. सो नाउ दैट हबको इज कमिंग टू पाकिस्तान. Are they planning, the BYD, are they planning to have more charging stations and all? क्या इसमें कोई कंबाइंड मिल के ये 3-4 कंपनियां लॉन्च करने का इरादा रखती हैं? बिकॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक MG ने भी अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लॉन्च कर दिया. सो ये कुछ सवालिया निशान है. हाउएवर लुकिंग फ्रॉम द इंडियन मॉडल, ये मैं कल अपने यूट्यूब शो में काफी तफसील से जिक्र कर रहा था दैट इंडिया में 95% of all electric vehicle sales are either in 2-wheelers or in 3-wheelers. So cars जो हैं they make up just 5% of the total Indian 5 or 6% of the total Indian EV sales. और इनको इसका फायदा ये हो रहा है मोटरसाइकिलों को EV पे लाने का और 3-wheelers को ऑटोज जो है वो कहते हैं, रक्षा हम कहते हैं यहाँ पे, उनको EV पे लाने का कि इंडिया में अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर गेटिंग इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप कर रहे हैं. सो वहाँ के शहरों में सुना है कि जी अब EV चार्जिंग स्टेशन और स्लॉट्स जो है ये एक आम मंजर अब नजर आने लगा है. वी नीड टू रीच दैट स्टेज. जाहिर है जी पाकिस्तान में भी कुछ EV बाइक्स आर देयर, बल्कि हर गुजरते वक्त के साथ अब थोड़ा नंबर बढ़ता नजर आ रहा है. खवातीन में खासतौर से काफी मकबूल है, लेकिन अभी भी EV बाइक अगर आप एक लेने जाएं तो वो भी 2-2.25 लाख की आपको जो है वो पड़ रही होती है, विच इज ऑफ कोर्स अ मेजर अमाउंट. कहते हैं जी बैटरी जो है वो बड़ी महंगी है, इवन दो द प्राइस ऑफ लिथियम बैटरी हैज प्लमेटेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. लेकिन somehow I haven't really noticed that. मैंने बल्कि ये भी सुना है कि इवन आपके यहाँ जो हाइब्रिड सोलर पावर है जिसमें वो लिथियम बैटरी इस्तेमाल होती है, इवन दो जो सोलर सेल्स की प्राइस तो पैनल्स की प्राइस तो जमीन रॉक बॉटम हो चुकी है, लेकिन लिथियम बैटरी की प्राइस उस तरह पाकिस्तान में नहीं गिरी है जिस तरह इंटरनेशनली गिरी है. और सो यही जो मोटरसाइकिल में या बाइक्स में जो वो बैटरी लग रही है, ये दिस मेक्स अप द बिगेस्ट कॉस्ट एलिमेंट ऑफ दीज बाइक्स, और वो इस तरह कम नहीं हुई है. इंडिया में एक कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, उन्होंने अपनी काफी ओला कैब्स मशहूर थी, वो अब दे आर बिग इन इलेक्ट्रिक नाउ. उन्होंने 2 अगस्त को अपना बाय द वे IPO भी किया है और वो IPO हैज गॉन, कहते हैं ना जी, रॉकेट हो गया है. वो 70% IPO प्राइस से ऊपर जो है वो जा चुकी है. सो इमेजिन द गेन्स दैट पीपल हैव
रिकॉर्डेड. इवन दो कंपनी की फाइनेंशियल हालत तो कोई इतनी अभी नहीं है, बट स्टार्टअप फेज में ही है वो ओला इलेक्ट्रिक अगर आप देखें. लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ इस तरह की बाइक्स लॉन्च की हैं जो कि लोगों को अफोर्डेबल लग रही हैं. दे आर चर्निंग आउट गुड नंबर्स देयर एज वेल. I think that's the way forward. Whether that would work in Pakistan or not, अब क्या होगा, कौन आएगा, कौन सी कंपनियां लेकर आएंगी. जो हमारी जो established मोटर साइकिल मेकिंग कंपनीज हैं वो तो आई डोंट थिंक टू व्हीलर्स में इतना इंटरेस्टेड हैं. लेकिन क्या कोई नए स्टार्टअप्स आ सकेंगे, क्या हो जाएंगे. बट ये these BYDs and these Deepals and these Changan Motors, they're doing well. It looks good. I mean, I think लगता है कि जी अभी भी कंपनियां जो हैं they are willing to invest in the industry and all. Sounds good, excellent. बट या कोई मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट आएगा फिलहाल अभी ऐसा लगता नहीं है. बट दीज आर जस्ट माय थॉट्स, एक्सपर्ट और एनीथिंग. आई एम जस्ट अ व्यूअर. मैं तो ये गाड़ियां ज़ाहिर एक्चुअली अफोर्ड भी नहीं कर सकता खरीदना, लेकिन बस देर दूर से देख के खुश जरूर हो सकते हैं कि चलो हमारे मुल्क में भी ये लोगों के पास ऑप्शंस आ रही हैं, अमीर लोगों के पास ऑप्शंस आ रही हैं. वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.